धान की फसल के बाद करें गंदम की काश्त, बचाएं अपना वक्त और पैसा। कैसे? वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जमान, जापान मशीनरी स्टोर आपके अपने चैनल से। आज जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसका नाम है सुपर सीडर। इसका नाम सुपर सीडर क्यों कहलाया, इसको क्यों सुपर सीडर कहा जाता है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इसकी तमाम मालूमात पहुंच जाए। सुपर सीडर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसने एक वक्त के अंदर बहुत सारे काम हैं जिनको एक ही दफ़ा में परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे जब भी आप धान की फसल उठा लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपको करना पड़ता है पराली का। जो चावल की लेफ्ट ओवर बच जाती है उस पराली को जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको आग लगाई जाती थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया, जो माहौलियाती आलूदगी को फैलाने का भी अहम जरिया था। इस वजह से आप उसको आग तो नहीं लगा सकते किसी सूरत में। दूसरा तरीका जो सबसे बेहतर है वो ये है कि उस पराली को आप ज़मीन के अंदर काट के और क्रश करके दफन कर दें, मल्च कर दें, जिससे आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो सुपर सीडर सबसे पहला जो आपका काम परफॉर्म करेगा वो ये करेगा कि आपकी पराली को ज़मीन से काटेगा, काटने के बाद उसको क्रश करेगा और क्रश करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन के अंदर दफन कर देगा। अब उसके बाद दूसरा काम, अब आपने ये काम तमाम अलग-अलग करने थे। एक दफ़ा आप जितनी भी आपके पास ज़मीन है आपने पहले ट्रैक्टर लेके आना है, पहले पराली को ख़त्म करना है, वो भले आप टोके से काटें या जो भी तरीका कार करें। उसके बाद आपने ज़मीन के अंदर हल मारना होता है ताकि आप उसके अंदर नेक्स्ट जो भी फसल काश्त करना चाह रहे हैं, जिस तरह गंदम की काश्त करनी है तो आप पहले ज़मीन को तैयार करते थे, फिर उसके अंदर रोटावेट करते थे और तीसरा बाद में आप उसके अंदर गंदम या छट्टा लगाते थे या जीरो ड्रिल वगैरह चलाते थे। तो सुपर सीडर ने आपका सबसे पहला काम क्या किया, पराली को मल्च कर दिया ज़मीन के अंदर, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया। दूसरा काम, हल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके स्पेशल जे टाइप ब्लेड्स जिनका काम है कि उसने पराली को भी साथ साथ क्रश करना और साथ ही ज़मीन को भी तैयार करना। ज़मीन की तैयारी के बाद जो तीसरा काम इसने परफॉर्म करना है वो इसने ये करना है कि ये अगर आप देखें इसके बॉक्स के अंदर, यहीं पे आप इसके अंदर सीड डाल देंगे। ये दो बॉक्स है बेसिकली, एक बॉक्स के अंदर आप अपना बीज डालेंगे, दूसरे बॉक्स के अंदर आप अपना फर्टिलाइजर डालेंगे। तो तीसरा काम इसने क्या परफॉर्म किया, इसने आपकी ज़मीन के अंदर साथ साथ ड्रिल करता गया गंदम के दानों को। उसके बाद चौथा काम, इसने साथ ही आपकी फर्टिलाइजर को भी स्प्रेड कर दिया। और पांचवा काम, मोस्टली अभी तक अगर आप देखें तो गंदम को ट्रेडिशनल तरीके से छट्टा लगाया जाता था या जीरो ड्रिल की मदद से लगाया जाता था, जिसके अंदर नालियां बन जाती थी या बीज ज़मीन के ऊपर ऐसे खुला पड़ा रहता था, जिसकी वजह से बहुत से परिंदे अशरात उस बीज को चुग लेते थे या खा लेते थे या वो ज़ाया हो जाता था, उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से आपकी फसल की यील्ड के ऊपर फर्क पड़ता था। पर एकड़ आपकी जो एवरेज होती थी वो कम होती थी। इसके अंदर मौजूद रूलर की मदद से जब आपकी गंदम ड्रिल हो जाएगी उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल जाएगा, साथ ही जो रूलर होगा वो ज़मीन को बराबर करता जाएगा, प्रेस करता जाएगा, जिसके आपकी फसल की यील्ड भी बढ़ेगी, आपकी पर एकड़ एवरेज भी बढ़ जाएगी। सुपर सीडर के बारे में आपको एक और चीज़ अहम बताता चलो कि सुपर सीडर बेसिकली जो इजाद है वो इंडिया की है। इंडिया के अंदर सबसे पहले सुपर सीडर को बनाया गया। इससे पहले इंडिया से सुपर सीडर को मंगवा के कुछ हमारे फार्मर हजरात ने अपने पास यहाँ पे ट्रायल किया, चलाया और बड़े अच्छे भरपूर फ़ायदेमंद रिजल्ट हासिल किए। बाद में बहुत सी कंपनियों ने बहुत मेहनत करके सुपर सीडर को यहाँ रिवर्स करके कॉपी किया और तैयार किया। इससे पहले जो सुपर सीडर की वीडियो आपने हमारे चैनल के ऊपर देखी है उसके अंदर भी कुछ फ्लास थे, क्योंकि ये एक नई प्रोडक्ट है, वक्त के साथ इसके अंदर चेंजेस आनी है। तो ये इसका लेटेस्ट नया मॉडल है जो कि पहले वाले मॉडल के अंदर जो कमी पेशियाँ थी वो इसके अंदर दूर की गई। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर गियर की एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ाया गया है। हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमारे पास जो ट्रैक्टर है उसके अंदर तीसरा लो नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि इस मशीन ने एक वक्त में 4 से 5 काम परफॉर्म करने हैं, तो डेफिनेटली ये स्लो चलेगी ताकि सारे काम एट अ टाइम होते जाए और पीछे सही तरीके से सब जो काम है वो पूरे होते जाए। तो इस अब नए मॉडल के अंदर हमने गियर बॉक्स के अंदर चेंजिंग की है, जिसकी वजह से अब आपको ना ही ट्रैक्टर के टायर्स वगैरह छोटे करने की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म की उसके अंदर आर्टिशन करने की ज़रूरत है। मज़ीद अब मैं आपको मशीन को थोड़ा सा क्लोज व्यू देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो भी उस मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ। ये बेसिकली 7 फुट का मॉडल है, इसकी टोटल चौड़ाई 7 फुट है।
इसके अंदर जितने भी इसके अंदर टोटल जो ब्लेड्स हैं वो 54 लगे हुए हैं। मतलब इसका रोटावेटर की जो ब्लेड की बात करें, जिसने पराली को भी मल्च करना है, ज़मीन को भी तैयार करना है, वो इसके अंदर 54 है। इस मशीन के टोटल टाइम्स की बात करें, जिन्होंने ज़मीन के अंदर गंदम और फर्टिलाइज़र को ड्रिल करना है, तो ये टोटल 11 है। ये आपको जिस तरह मैंने आपको बताया, रोलर का जिस तरीके से काम है, इसने पीछे से मिट्टी को प्रेस कर देना है ताकि आपका गंदम फर्टिलाइज़र सही तरीके से ज़मीन के अंदर दफन हो जाए, ताकि उसकी सही तरीके से जर्मिनेशन हो सके। अगर आप ये देखेंगे तो ये इसका बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर 2 अलग-अलग आपको एडजस्टमेंट दी गई है। आप अपनी मर्जी से खाद की, गंदम की जो क्वांटिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर यूनिट लगाए गए हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। मशीन को ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी के मुताबिक अच्छे से अच्छी इंपोर्टेड मशीनरी से, CNC से इसकी कटिंग की गई है। अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर वेल्डिंग की गई है। अच्छे से अच्छे क्वालिटी के इसके अंदर बोल्ट यूज़ किए गए हैं। अगर आप ये ख़ास तौर पे ये एक बहुत अहम पार्ट है इस मशीन का, जिसको हम मल्टी गियर बॉक्स बोलते हैं। इस गियर बॉक्स की मदद से ही मशीन ने अपने सारे काम परफॉर्म करने। अगर आप बैक साइड पे देखें तो ये मशीन के 2 यहाँ पे हमने इसको वो तवे लगाए हुए हैं ताकि ये निशान भी लगा दी जाए ड्राइवर की आसानी के लिए। और ये इसका सबसे अहम पार्ट J टाइप जो इसके ब्लेड्स हैं, इंपोर्टेड मटेरियल के अंदर तैयार किए गए हैं। असल पूरी मशीन के अंदर जो अहम रोल है गियर बॉक्स के बाद इन ब्लेड्स का है। मशीन की क्वालिटी को आप देख रहे होंगे, इसकी वेल्डिंग को, इसके मटेरियल को, इसकी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है ताकि ये फील्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और इंशाल्लाह हम इसको इंडिया की तरह पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें और पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सकें। इस मशीन के बारे में एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस मशीन को जब आप सोइंग के बाद, अगर आप इसको, ये नहीं कि ये 1 साल के अंदर एक दफ़ा इस्तेमाल होनी है, ये आपकी हर फसल के अंदर जितने भी लेफ्ट ओवर्स होंगे, मिसाल के तौर पे चावल के बाद भी इस्तेमाल होगी, कपास की वराठियों को जो उसकी छटियाँ बच जाती हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से क्रश करके और गंदम की काश कर सकते हैं। और एज वेल एज इसको आप बाद में एज ए रोटावेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये पार्ट है, हर चीज़ बोल्ट्स के साथ टाइट है, जो आसानी से बाद में चीज़ें अलहदा करके और इसको आप सिर्फ रोटावेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सारा साल इस मशीन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ के अंदर कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये अगर आप देखेंगे तो ये इसके फर्टिलाइज़र यूनिट को चलाने के लिए जो इसके अंदर दिया गया उसको भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया। इंडस्ट्रियल चैन्स यूज़ की गई हैं। स्पेशल इसके अंदर पोलैंड के बैरिंग यूज़ किए गए हैं। गियर सेट जितना भी है वो तमाम रशियन यूज़ किया गया। अच्छे से अच्छा बैरिंग इसके अंदर डाला गया। अच्छे से अच्छा मटेरियल के साथ मशीन को तैयार किया गया। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ क्रॉस शाफ्ट भी आपको इंपोर्टेड इसके साथ मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये डबल बॉक्स है। एक साइड के ऊपर आपकी गंदम का बीज डलना है, दूसरी साइड के ऊपर आपका फर्टिलाइजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने इस वीडियो के अंदर इस मशीन के बारे में तमाम मालूमात मुहैया कर दी। अगर आप समझते हैं किसी किस्म की कोई मालूमात रह गई है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, हमारे नुमाइंदे से बात करें, घर बैठे ऑर्डर बुक करवाएं। हमारा नुमाइंदा मशीन अपने साथ लेकर आएगा, आपको फील्ड में डेमोस्ट्रेट करवाएगा, फर्स्ट टाइम आपको चेक करवाएंगे, आपके ड्राइवर को ट्रेन करेंगे। इस मशीन को आप किसी भी बड़े जो पाकिस्तान के अंदर 85 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है अपने, उसके साथ आसानी से चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने दोस्त मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।